बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम टू योर क्लासेस गाइस। मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर अगेन। लास्ट जो आपका लेक्चर था इट वाज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें हमने डायलॉग राइटिंग की थी। बट नाउ मूविंग टूवर्ड्स योर रेगुलर क्लासेस एंड योर वर्क बुक एंड टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़। न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे द ओल्ड ब्राउन हाउस के नाम से। बट एज आई सेड यू दैट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी विल नॉट गो टूवर्ड्स इट्स रीडिंग, ठीक है। लेकिन रीडिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। लेकिन द ओल्ड ब्राउन हाउस की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इट्स अ बिट इंटरेस्टिंग। तो इसकी रीडिंग हम कर लेंगे बट नॉट नाउ। वी विल मूव टुवर्ड्स इस रीडिंग ऑन फ्राइडे और पॉसिबली ऑन मंडे। फ्राइडे या मंडे दोनों में से एक दिन में इसकी जो है ना वो रीडिंग हो जाएगी। फ्राइडे को तो अभी क्लासेस नहीं, यस आपकी जो थर्सडे की जो क्लासेस है वो तो अभी हम ले रहे हैं, लेकिन फिर पॉसिबल है मंडे को जो है ना वो हम इसकी वीडियोस की तरफ मींस इसकी रीडिंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। बट नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्टिविटीज़ की जाने मूव करते हैं, ठीक है। आप पहले जो हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे दैट्स वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वर्कबुक की तरफ मूव करते हैं। गाइस दिस इज पेज नंबर 16, ठीक है, ऑफ वर्कबुक द ओल्ड ब्राउन हाउस, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी क्या है ये आप देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसकी एक्टिविटी जो है मैं आपको लेट मी टेल यू, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रिवीजन। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका जो है ना अब ये रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन की तरफ हम जाएंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है। सब्जेक्ट जब हमने स्टार्ट की थी अपनी 6th की जो आपकी क्लासेस हैं, इन दी वेरी स्टार्टिंग जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब आपको मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कशन की थी हमने कि सब्जेक्ट आपके पास जो है ना वो काम करने वाला आपके पास कहलाता है। सब्जेक्ट तो आपको पता है। प्रीडिकेट बाकी जो सब्जेक्ट में जो रिमेनिंग होता है जिसके अंदर आप वर्ब भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सेंटेंस के जो बाकी पार्ट होते हैं जिसमें हमारे पास एडवर्ब भी आ जाता है, ठीक है, और नाउन प्रोनाउन भी आ जाते हैं। वो तमाम के तमाम आपके पास प्रीडिकेट में आ जाते हैं और सब्जेक्ट बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट प्रीडिकेट था जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है, उसी की एक्सरसाइज है यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है कि अंडरलाइन द मेन नाउन्स एंड द सर्कल द मेन एक्टिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग। जी हाँ, सिंपली करना आपने ये है कि आपने जो है ना वो बेसिकली दो काम करने। एक आपने मेन नाउन, आपके सेंटेंस में जो आपका मेन नाउन है उसको आपने अंडरलाइन कर देना है, और मेन वर्ब है एक्टिव का तो जो है उसको आपने कर देना है सर्कल, ठीक है। आप देखें जिस तरह से मैंने कुछ राउंड और सर्कल किए हुए। फर्स्ट सेंटेंस आपके पास है इट वॉज अ सनी डे। इट वॉज अ सनी डे में इट आपके पास इट्स अ मेन नाउन, ये आपके पास मेन नाउन है तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। और वॉज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है यानी ये मेन वर्ब है तो इसको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन हफ्ड एंड पफ्ड, ठीक है ना। सनी बच्चे जो है ना वो गर्मी की वजह से पक गए थे। द चिल्ड्रन हफ्ड एंड पफ्ड, चिल्ड्रन आपके पास ये मेन नाउन है, ठीक है ना, और हफ्ड एंड पफ्ड ये दोनों आपके पास वर्ब हैं तो इन दोनों का मेन वर्ब है, दोनों को आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह एज रोड अप द हिल ऑन द बाईसाइकिल। हाँ, एज दे आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ सब्जेक्ट को अंडरलाइन नहीं करना तो आप सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। रोड आपके पास बेसिकली यहाँ पर ये वर्ब तो है लेकिन पैसिव के वर्ब के तौर पर आ रहा है तो इसीलिए हम इसको अंडरलाइन सर्कल नहीं करेंगे। ऊपर आपको कहा गया कि आपने एक्टिव का वर्ब सर्कल करना है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि व्हेन दे गो टू दी टॉप, हाँ दे डिसमाउंटेड, हाँ व्हेन दे आपके पास यहाँ पर मेन नाउन है, ठीक है। गॉट आपके पास यहाँ पर वर्ब है, मेन एक्टिव वर्ब है, इसको अपने सर्कल कर दिया। टू द टॉप दे डिसमाउंटेड, दे अगेन आपके पास मेन नाउन के तौर पर आ रहा है। ऊपर पीछे आपने दे को जो है ना वो अंडरलाइन कर तो दिया है। अगर आप इस दे को अंडरलाइन ना भी करें सो इट्स ओके, ये ओके है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन डिसमाउंटेड मेन वर्ब है तो आपने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास आगे मूव करेंगे तो एक छोटा सा पैराग्राफ है 4 to 5 लाइन्स का जो आगे रहता है उसे आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि री राइट द सेंटेंसेज इन द बॉक्स, रिमेंबर द वर्ब इन द पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट, द नाउन परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सब्जेक्ट। जी हाँ, ये देखिए सेंटेंस है आपके पास ए बी सी एंड डी में। ए में आपके पास सेंटेंस है द चिल्ड्रन हफ्ड एंड पफ्ड। अब आपको कहा जा रहा है कि नीचे आपका बॉक्स दिया हुआ है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट यानी वर्ब और एवरीथिंग एल्स। आप इस सबको सेपरेट करें। अब पहला जो सेंटेंस है आपके पास है द चिल्ड्रन हफ्ड एंड पफ्ड। द चिल्ड्रन आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट बॉक्स में लिख देंगे। फिर बाकी जो सारा का सारा रिमेनिंग है हफ्ड एंड पफ्ड ये आपके पास वर्ब कहलाएगा एक्टिव का, ठीक है, यानी प्रीडिकेट में आएगा। तो आप प्रीडिकेट में भी दो बॉक्स हैं, एक वर्ब का एक एवरीथिंग एल्स का, यानी वर्ब को भी आपने अलग करना है, फिर इसके बाद जो रहेगा वो आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना है। द चिल्ड्रन आपके पास सब्जेक्ट हो गया, हफ्ड एंड पफ्ड आपके पास वर्ब हो गया, इसमें बाकी एवरीथिंग एल्स में और कुछ भी नहीं आएगा। आप डैश लगा दें क्योंकि सेंटेंस में और कुछ है ही नहीं,
ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, बी, दे ले देयर बाईसाइकिल्स ऑन द ग्रास। हाँ, ले का मतलब होता है लेटा देना, उन्होंने अपनी बाईसाइकिल लेटा दी, ग्रास पर रख दी, लेटा दी, ठीक है। अब सेट दे आपके पास सब्जेक्ट में रहेगा, ले ये आपके पास मेन वर्ब है, ठीक है ना, प्रेडिकेट के बॉक्स में वर्ब में आएगा, ठीक है। फिर देयर बाईसाइकिल्स ऑन द ग्रास, ये एवरीथिंग एल्स में, बाकी सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो ये 2 सेंटेंस हमने कर लिए। इसी तरह आपने इसी के जो है ना वो बाकी 3 सेंटेंस भी सी डी एंड ई, दिस इज अ टास्क, ये आपने करने हैं, होम टास्क है, ठीक है। अब दी ओल्ड ब्राउन हाउस हम स्टार्ट तो कर चुके हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल गए होंगे, और प्रीवियस जो चैप्टर है हमने जो किया था उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व आपको पीडीएफ में मिल गई होंगी, तो वो भी आपका टास्क है, वो भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे। नाउ दिस इज द टेक्स्ट बुक। अब आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आ गई है बेटा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 ओपन करेंगे आप। पेज नंबर 25 आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर एक्सरसाइज मिलेगी सी, ठीक है। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज ऑल्सो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें आपको कहा जा रहा है कि एड सुइटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपने जो है ना यहाँ पर ऐड करना है प्रेडिकेट। पहले सेंटेंस में आपके पास वी सब्जेक्ट है, बाकी सारी रिमेनिंग चीज़ें आपके पास प्रेडिकेट। अब ये सेंटेंस आपने खुद बनाना है, जैसा कि मैंने सेंटेंस बनाया, वी आर गोइंग टू, यहाँ पर गोइंग के बाद टू भी आएगा। वी आर गोइंग टू मीट और न्यू टीचर, हम जा रहे हैं अपने न्यू टीचर को मिलने। वी आर गोइंग टू मीट और न्यू टीचर, हम अपने न्यू टीचर को मिलने जा रहे हैं, ठीक है। बी में द मैन हु इज़ द प्रेजिडेंट, वो बंदा जो प्रेजिडेंट है, इज सिटिंग द प्राइवेट रूम में बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बाकी रिमेनिंग सी डी एंड ई यू विल कंप्लीट। इसमें आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट्स आपने लगाने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है, अगेन वही आपके पास उसी तरह का जो हमने वर्कबुक में अभी एक्टिविटी की है। अंडरलाइन ओनली द मेन नाउन्स को अंडरलाइन करें एंड द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग, और मेन वर्ब्स को जो है ना वो अंडरलाइन करें। पहले सेंटेंस में आपके पास है द बॉय वॉकड अलोंग द ब्रिस्की। द बॉय आपके पास ये नाउन है, ठीक है, और वॉकड आपके पास वर्ब है। दोनों को आपने अंडरलाइन करके ऊपर नाउन और वर्ब लिख देना है, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नाउन एंड वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। हिज डॉग फॉलोड क्लोजली बिहाइंड। हिज को आप छोड़ देंगे, डॉग आपके पास मेन नाउन है और फॉलोड आपके पास मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो दिस इज ये एक्सरसाइज हो गई। बाकी एक्सरसाइज मैंने आपको वर्कबुक से दी। देयर इज़ अनदर एक्सरसाइज, आपकी एक और एक्सरसाइज है, वो भी आपके पास वर्कबुक में। अगेन हम वर्कबुक की जानिब मूव करेंगे। हेयर इट इज़ पेज नंबर 20 बेटा, ठीक है। पेज नंबर 20 आपका वर्कबुक का। अब देखें आपने इसमें क्या करना है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज क्वेश्चन। आपने इन स्टेटमेंट्स को यानी ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इसमें जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं आपने इसको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इसको क्वेश्चंस में तब्दील करना है। जैसे एग्जांपल आपको करके दिए, कहने कि शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जनरल सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव भी यूजुअली कहा जाता है, अफर्मेटिव वैसे ज़्यादातर कहा जाता है। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के उसको आपने क्वेश्चन में चेंज कर देना है। आप जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है। तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। तो आपके पास हो गया वॉज शी द प्राइम मिनिस्टर और क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास ए सेंटेंस है, द फार्मर सोल्ड द हॉर्स फॉर 90,000। जो फार्मर था उसने हॉर्स को बेचा 90,000 में। अब देखिए ये जो आपके पास द फार्मर है ना बेटा, ये आपके पास सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करके मैं ऊपर लिखता हूँ एस, दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। सोल्ड आपके पास वर्ब है। अब मैंने कहा कि हमने जब भी इसका क्वेश्चन बनाते तो हमारे पास जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, वर्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये आपके पास सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, द फार्मर सोल्ड द हॉर्स। पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, वो नेगेटिव में लगता है और इंटरोगेटिव में लगता है, ठीक है। अब डिड हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर पहले लगाएंगे क्योंकि आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, ठीक है। सो डिड आपने यहाँ पर खुद से इजाफा किया, ठीक है। फिर आपके पास सब्जेक्ट आ गया द फार्मर, ठीक है। फिर आपके पास सोल्ड जो है ना बेटा, ये सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। डिड द फार्मर सेल, बाकी रिमेनिंग चीज़ द हॉर्स फॉर 90,000 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह किया गया है। द रिच मैन, ये आपके पास पूरा सब्जेक्ट है,
इज़, यहाँ पर आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर वर्ब नहीं है जुमले में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने कहा था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का डेट हमने लगाया, ये पहले आए। अब यहाँ भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास पहले आ गया, तो इज़, ठीक है। और द रिच मैन, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आ गया। इज़ द रिच मैन हैप्पी एंड कंटेंटेड एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी तरह ये हमने किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द मैन विसल्ड एंड वेव्ड टू सम पीपल, द मैन विसल्ड एंड वेव्ड टू, ये भी पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। आपने इसको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसके जो नेगेटिव है उसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी डिड लगता है, तो आपने डिड पहले लगा दिया। द मैन द मैन रिच अच्छा, मैंने इसको रिच भी कर दिया, रिच हटा दें, यहाँ पर रिच नहीं, ठीक है। डिड द मैन सब्जेक्ट है, ये आ गया। डिड द मैन विसल, मैंने कहा था कि पास्ट एंड डेफिनेट में इंटरोगेटिव में आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे डिड द मैन विसल एंड वेव, ठीक है, टू सम पीपल, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। इसी तरह अब आपने 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 इन चारों के क्वेश्चन आपने बनाने हैं, ठीक है। दिस इज योर लास्ट टास्क, ये आपका लास्ट टास्क हो गया, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल तो नहीं, अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपकी इंशाल्लाह मजीद हम रीडिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।